Assalamu alaikum. I'm Gibran Sheikh, and in today's topic we are going to discuss decision tree. As in previous topics, we were discussing standalone analysis. Although we are going to continue, previous lectures में हमने कुछ उसमें देखे थी techniques. Later on, inshallah, in next lecture हम उसकी बाकी techniques को briefly we are going to go through them. But in this topic we are going to focus our full attention on decision tree analysis. First of all, what is decision tree? As you can see, देखें कई जगह आपको ऐसी होंगी जहाँ पे आपके पास या डिसीजन के लिए आपके पास काफ़ी अल्टरनेटिव होंगे. फॉर एग्जांपल कि मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज कि आई एम गोना मेक द बिल्डिंग, आई एम गोना स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग बनाना है. उसके लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस क्या होंगे कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे मुझे आई वुड बी एबल टू परचेज लैंड, अगर लैंड है भी कि आई वुड बी एबल टू कंप्लीट दैट इन टाइम, और अकॉर्डिंग टू या डिमांड जो है लेट्स सपोज के बिल्डिंग को फर्दर एक्सटेंड करता हूँ अपार्टमेंट्स बनाने कि लोग लेंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या मैं उसे रेंट आउट करूँगा या नहीं करूँगा, किस लेवल तक मैं जाऊँगा, बिल्डिंग कंटिन्यू रखूँगा, किस लेवल पे जाके बेचूंगा, सो ऑन. इसमें देखें इसमें क्या है कि सीक्वेंशियल डिसीजंस होंगे, सीक्वेंस के अंदर होंगे, और इसका जनरल जो आउटले बनता है दैट इज कंटिन्यू यस. फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यस या नो. अगर नो है तो फर्दर इसके क्या कोर्स ऑफ एक्शन होंगे, थिंग लाइक दिस. यस होगा तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, या व्हाट आर माय प्लान्स, या हमारे प्लान्स फर्दर क्या होंगे, थिंग लाइक दिस. नाउ और एक और चीज है सेकंड पार्ट, इन फेस ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, यानी कि हर डिसीजन या हर उसका क्या होगा, आपके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. याद रखें जो भी डिसीजन आपने लेना है उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और कॉन्सिक्वेंसेज हर डिसीजन के डिफरेंट होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप मैं कहता हूँ नहीं जी मैंने कंटिन्यू करनी है बिल्डिंग, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं या उसकी क्या आउटकम होगी. अगर मैं कहता हूँ नहीं स्टॉप करनी है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे या उसकी क्या आउटकम होगी. इसमें देखें की स्टेप्स, देयर आर 4 की स्टेप्स सो फार. इसमें क्या होता है कि आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड अल्टरनेटिव. प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जांपल यस नो है, यू कैन से दैट्स अ प्रॉब्लम. उसके क्या अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है. डिसीजन ट्री को आप कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, और आपके मॉनिटरी, फॉर एग्जांपल ये जो प्रीवियस इसमें भी ली थी यस एंड इफ आई से नो. यस में क्या इसकी प्रोबेबिलिटी है और नो की प्रोबेबिलिटी क्या है. लेट्स से मैं कह देता हूँ 70% प्रोबेबिलिटी यस की है, 30% नो की ये है. इसका आउटकम्स क्या है फाइनेंशियल उसमें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में या कैपिटल बाइटिंग में वन ऑफ द बेसिक प्रॉब्लम वी फेस इज कि वी हैव टू ऑलवेज चेक आउट, या हमने डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम ये आता है कि हमने क्या करना होता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के साथ उसे क्वांटिटेटिव उसमें एस्पेक्ट्स में भी डिस्कस करना होता है, या क्वांटिटी हमने देनी होती है. क्वांटिटी की सूरत में दे सकते हैं हम, दैट वुड बी इन फॉर्म ऑफ मॉनिटरी टर्म्स में. फॉर एग्जांपल इसका मैं कहता हूँ कि यस की 100 है, नो की होगी इट्स गोइंग टू कॉस्ट मी -50. दैट वुड बी प्रोबेबिलिटी भी हमने असाइन कर दी है, और मॉनिटरी उसके भी टर्म्स को भी हमने असाइन कर दिया है, या मॉनिटरी आउटकम. वेरियस डिसीजंस और उसके अल्टरनेटिव. यस में क्या होगा कि आगे क्या मैं कंटिन्यू करूंगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा. नो में क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा. देखें इफ यू रीड द फर्स्ट एग्जिबिटिंग डिसीजन ट्री. एग्जिबिट क्या करता है, एनाटॉमी ऑफ डिसीजन सिचुएशन.
डिसीजन की क्या सिचुएशन होगी, उसकी एनाटमी, या वो क्या करता है कि डिटेल्स बताएगा आपको. इन द अदर सेंस, इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद एनाटमी, दैट वुड मीन डिटेल. सिंपल एज दैट. डिटेल्स क्या होंगी. डिसीजन पॉइंट्स क्या है. दे आर सो कॉल्ड फोर्क्स. फोर्क्स क्यों कहते हैं, क्योंकि डिसीजन पॉइंट्स में क्या होता है, यू गेट 2 or 3 courses of action. Yes, no, और यू कैन से मे बी. तो ये क्या हो जाएगा, एक किस्म का कांटा जो होता है उसकी शेप में आ जाएगा. लाजमी नहीं इसके 3 हो या 2, दे माइट बी 4 और 5 डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. और इसमें एक चीज है कि डिसीजन पॉइंट्स कौन कौन से होंगे. वी आर गोना गो थ्रू इलस्ट्रेशन, एक छोटी सी एग्जांपल करेंगे 1-2, उससे आपकी ये क्लियर हो जाएगा, काफी हद तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ऑप्शन अवेलेबल है, एक्सपेरिमेंटेशन, और जैसा कि ये डिस्कस किया, एक्शन क्या आपने लेने हैं, डिसीजन के बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, ये एक्शन है. चांस पॉइंट, chance work where outcomes are dependent on, देखिए, chance points also called chance works where outcomes are dependent on chance process and likely outcomes. These point यानी कि इसकी likely outcome क्या होगी या chance works का वो क्या होगा. As I mentioned earlier कि ये later जब हम we are going to discuss a problem, उसके अंदर we are going to discuss it in detail. इसमें क्या होता है एक्चुअली, ये आपको करता क्या है, बताता क्या है कि एक डायग्राम की सूरत में आपको ये क्या बता देता है, डिसीजन के क्या क्या पॉइंट्स थे, क्या क्या अल्टरनेटिव थे. रादर देन एक्सप्लेनिंग, लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन के बजाय क्या करता है, आपको समराइज फॉर्म डिसीजन की दे देता है. अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या थे, उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज थे, उनके चांसेस क्या थे ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग, उस इवेंट को होने के. फॉर एग्जाम्पल यस और नो के थे, यस के क्या चांसेस थे या हैं, और नो के क्या चांसेस है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या, लेटर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा. इसमें एक जो प्रॉब्लम आ जाता है उसमें हमेशा क्या होगा कि बिकम वेरी कम्प्लेक्स, बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा, कम्बरसम हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. कम्बरसम से मुराद ये होगी कि बहुत इतनी ज्यादा डिटेल हो जाएगी या इतना लंबा चौड़ा ये बन जाएगा कि आपको यू वॉन्ट बी एबल टू मेक अप एनीथिंग, यानी कि कुछ उसमें से आपको नतीजा खर्च करने में या फिर आपको कोई चीज निकालने में या देखने में भी वो क्या होगा, इतना ज्यादा गुंजल की जैसे गुंजल बन जाते हैं, उसी तरह के एक किस्म का गुंजल सा बन जाएगा और आपको प्रॉब्लम होगी कि एनालाइज करने में भी. और इस तरह के अगर हो डिसीजन तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि ये डिसीजन ट्री एक किस्म का फेल हो जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक आइडिया या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, अगर करना है ठीक है, दैट्स फाइन, उसकी क्या सेल होगी और अगर कितनी सेल होगी जिसपे आप उसे कहेंगे क्लोज करना है, उसकी क्या वैल्यूज होंगी, सो ऑन सो फोर्थ. इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको इसे यू हैव टू कीप इट सिंपल या सिंप्लीफाइड रखें, बहुत ज्यादा डिटेल्स में ना जाए, क्योंकि अगर वो गुंजल सा बन जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं. दैट वुड बी यूजलेस एंड फ्यूटाइल एक्सरसाइज, टाइम जाया करने वाली बात होगी कि आपने को बहुत ज्यादा टाइम भी जाया किया, उसके बाद क्या नतीजा जीरो निकला. स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड मॉनेटरी वैल्यू, क्या जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि आपकी हर उस पर क्या होगी कि आपने क्या करना है कि एक उस पर जाके प्रोबेबिलिटी भी देनी है हर आउटकम की या कोर्स ऑफ एक्शन की, और उसकी मॉनेटरी आउटकम क्या होगी, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मनी वो आपको कितना पैसा दे रहा है या उसके कितना आपको नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है, ये आपने मॉनेटरी टर्म्स पे उसे एक्सप्रेस करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैं इधर कह देता हूँ कि लेट मी पुट इट ओवर हियर, yes and here I would say no. अगर मैं कहता हूँ yes, प्रोबेबिलिटी वही है 0.7 और no की प्रोबेबिलिटी 0.3 है. yes पे क्या होगा, अगर हम ये बिल्कुल प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं
तो हमें कितना होगा, हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू या कैश फ्लोज वुड बी 100, अगर नो तो हमें कितना होगा, वी वुड लूज समथिंग लाइक 30, यानी हमारे लॉसेस 30 होंगे सिंपली बिकॉज हमने उस पर एक्सपेंसेस वगैरह किए होंगे पहले से, तो वो जो एक्सपेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो ज़ाया हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी कई उनकी सब्जेक्टिवली भी आप डिफाइन कर सकते हैं या ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से भी। फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे एक एग्जांपल है, अगर आप पाकिस्तान वगैरह की लें कि बारिशों की क्या चांसेस है, लेट्स सपोज आपकी कंपनी जो है राइस के उसमें है या कोई फ्रूट्स वगैरह की एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है, या आपका कोई नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जो कि लेट्स से कि अगर आप कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारिशें अच्छी होती हैं मानसून, तो कपास की क्रॉप जो है या फसल जो है ये क्या होगी, बम्पर क्रॉप होगी, आपको सस्ती चीजें मिलेंगी, या कपास आपका बेसिक रॉ मटेरियल काफी सस्ता मिलेगा, और उसकी बेसिस पे अगर आपने उसकी प्रोबेबिलिटी वो कर दी है तो उसके लिए क्या होगा, आपको हिस्टोरिकल डाटा का साथ या हिस्टोरिकल डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसकी वजह ये है कि वेदर पैटर्न क्या होता है, फॉर एग्जांपल 10 साल बाद, हर 10 साल या 12 साल बाद क्या होती है, मानसून इधर काफी ज्यादा होती है या बहुत कम होती है। मोर ऑफन इसमें क्या होता है कि इन रियल लाइफ हाउएवर पॉसिबल आउटकम्स इनकाउंटेड इन रियल लाइफ आर सच ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी फॉर देम। ये वही बात है कि हमने, इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर में भी हमने जो एक एग्जांपल ली थी या डिस्कस की थी, दैट वाज ऑफ रेड बुल, जिसमें हमारे पास क्या था कि हमने कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी अपनी तरफ से बनाई थी या अपनी तरफ से उसे असाइन की थी। वो एग्जांपल में इफ यू गो बैक या इफ यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर, उसमें एक डिस्कशन में आया था कि रेड बुल अगर अंदरूनी सिंध या सेंट्रल सिंध में कहीं पे लॉन्च करते हैं आप, तो उसमें क्या होगी कि उसके पास, उसमें हमारे पास कोई फेलियर या सक्सेस की हमारे पास कोई खास प्रोबेबिलिटी नहीं थी, एलोकेट नहीं किया, सिंपली बिकॉज रेड बुल कभी लॉन्च ही नहीं हुआ उधर, और हुआ भी है उधर के लोग जानते ही नहीं है। तो इस वजह से हमने क्या किया था कि हमने बेस की थी अपनी प्रोबेबिलिटी सक्सेस या फेलियर की किस पे, कि उधर की इनकम की तरफ। फॉर एग्जांपल अगर इस्लामाबाद की बात की थी कि उधर की काफी ज्यादा इनकम है, काफी एज कम्पेयर टू अदर एरियाज ऑफ पाकिस्तान काफी ज्यादा यहाँ पे इनकम लेवल इज क्वाइट हाई, तो इधर भी क्या होता है कि हर बंदे को आप रेड बुल पीते हुए नहीं देखेंगे, सिंपली बिकॉज उसकी बहुत लिमिटेड सी मार्केट है। और वही क्या था, उसी की बेसिस पे कि इनकम और टेस्ट वगैरह, और उसकी बेसिस पे हमने प्रोबेबिलिटी असाइन की कि अगर यही हम सिंध में लेके जाए तो वहां पे तो ऑलरेडी इनकम भी काफी कम है, और उधर के लोगों का टेस्ट भी इतना डेवलप नहीं होगा इस मामले में, तो क्या होगा कि फेलियर या सक्सेस के क्या चांसेस है। तो हमने कहा था कि फेलियर के चांसेस जो हैं दे आर 90% चांस कि वो फेल हो जाएगा, और आई थिंक 10% चांसेस हमने दिए थे कि ये सक्सेसफुल होगा। इसी तरह आप क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी बात बात आपको नहीं मिलती, आपने ड्राइव करनी होती है बेस्ड अपॉन सम योर पर्सनल एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज फ्रॉम, लेट्स से कोई बंदा आता है दुबई से और वो ये कहता है जिसने अंदरूनी से नहीं गया होगा या कोई ऐसे एरिया में गया है या उसका फील्ड से ताल्लुक नहीं होगा, ही में से कि नहीं जी अच्छी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन पर्सन हु हैज ऑलरेडी बीन देयर और हु बिलोंग्स ओवर देयर, तो वो क्या कहेगा, ही वुड बी इन बेटर पोजीशन टू जज और प्रोबेबिलिटी वगैरह साइन करेगा थ्रू हिज पर्सनल एक्सपीरियंस और लर्निंग। इसमें देखें ऑब्जेक्टिवली के अलावा दूसरा जो है कि एक आपने प्रोडक्ट की एग्जांपल ली है कि इलेक्ट्रिक मॉप, और इसे क्या है कि विल बी सक्सेसफुल इन मार्केट, अगर आप लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या होगा, सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। इन सच केस प्रोबेबिलिटी को क्या करना है, सब्जेक्टिवली आपने डिफाइन करना है, और एंड लेटर ऑन values gathered
वंस आप डिसीजन ट्री को क्या करते हैं, आउटकम्स वगैरह, प्रोबेबिलिटी वगैरह, मॉनिटरी आउटकम्स, ये सारी आप असाइन करते हैं। वंस यू मेक इट, तो आपने क्या करना है कि उसकी डिसीजन रूल के लिए, डिसीजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने लेट्स से कि हमने कहा कि हमने सारा कुछ वो कर लिया है, डिसीजन ट्री बना लिया है, प्रोबेबिलिटीज और मॉनिटरी आउटकम्स वगैरह एलोकेट कर दिए हैं। देन आपने करना क्या है कि राइट हैंड साइड से उसे शुरू करना है, कैलकुलेट करना है, और क्या करना है, फर्स्ट वी प्रोसेस लेफ्टवर्ड, और लेफ्टवर्ड की तरफ हम क्या करेंगे, जाते जाएंगे। हमने क्या करना है, गिवन मॉनिटरी वैल्यू को उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल मॉनिटरी वैल्यू 0.7 आपकी प्रोबेबिलिटी है, मॉनिटरी वैल्यू वाज 100, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, दैट वुड बी नॉट 170। और एट द सेम टाइम फेलियर की जो नो की हमने ली थी दैट वाज 0.3, एंड जो माइनस लेट्स से -30 थी, तो ये कितनी हो जाएगी, -9। और इसे जब हम ऐड करेंगे इस नोट को, तो ये कितना हो जाएगा, 70 प्लस -9, तो ये कितना हो जाएगा, 61 इसकी वैल्यू रह जाएगी। इसमें हमने करना क्या है कि एक तो ये होगा कि इसमें जैसे जैसे हम जाएंगे, फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्री में लेटर भी देखेंगे, सिंपल सी इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ कि आपके पास कोर्स ऑफ एक्शन है, then you get this इस पॉइंट की जो वैल्यू है 0, ये मैं कहता हूँ दैट कम्स टू 100, और इस पॉइंट की जो वैल्यू है आफ्टर ये प्रोसेस के थ्रू, ये जो ऊपर हमने दिया हुआ प्रोसेस, इसकी वैल्यू 61 आ रही है। तो हमने क्या करना है, वी आर गोना स्क्रैप दिस और कंटिन्यू किधर करना है, वी आर गोना कंटिन्यू विद दिस पोर्शन, इस पोर्शन को हमने कंटिन्यू करना है, इसे हमने क्या कर देना, वी आर गोना से कि हम इस ऑप्शन को कंसीडर नहीं करेंगे कि ये वर्थ कंसीडरेशन नहीं है। और देन बैकवर्ड हमने एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू इन सारों को ऐड करते जाना है, डिसीजन पॉइंट्स पे जाना है, और हमने क्या करना है, टर्निकेट कर देना है, या इंफीरियर डिसीजन यानी जैसे ये था, इन सारों को हम क्या करते जाएंगे, हम क्या कहेंगे, ये डिलीट होते जाएंगे या वो करेंगे। यह विजय नायक की एक एग्जांपल है, कोई साइंटिस्ट है, तो इसने इलेक्ट्रिक मॉप के नाम से एक कोई प्रोडक्ट बनाया है, पायलट टेस्टिंग कर रही है फर्म। पायलट टेस्टिंग क्या होती है कि रादर देन अब फुल स्केल बनाने के बजाय क्या करते हैं, शुरू में उसका एक कमर्शियल प्रोडक्शन से पहले एक छोटा सा वर्जन बनाते हैं, या सिंपल सा वर्जन होगा। सिंपली वो क्या होगा कि रादर दैन सेलिंग कि आपने लेट्स से कि अगर मैं कहता हूँ कि आपने इट्स गोना कॉस्ट 1 मिलियन आपको कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चर की, तो उससे बेहतर है कि आप पहले क्या करेंगे, उसकी पायलट टेस्टिंग करेंगे 2 या 4। मैं कहता हूँ ये 1 मिलियन में आपने 10,000 मॉप्स बनाने हैं, लेकिन आप उससे पहले इतना ज्यादा कमिटमेंट करने से पहले क्या करेंगे, 2 या 4 मॉप्स बनाएंगे। और किस लिए करेंगे, सिर्फ मॉप क्यों बनाएंगे, उसका रीजन क्या होगा, ताकि आप देख लेंगे इसमें कोई फ्लॉज या ये क्या होगा, फ्लॉज तो नहीं है कोई, फ्लॉज या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसमें क्या है, 20 बिलियन रुपीज उसके लगेंगे, 6 महीने उसे लगेंगे, यानी कि अगर आप इसे पायलट प्रोडक्शन एंड टेस्ट मार्केटिंग मार्केट में आप उसकी टेस्टिंग करेंगे कि बाकी लोग परचेज भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते उसके लिए। और इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 20 मिलियन रुपीज है, और 6 महीने लगेंगे उसे कंप्लीट करते हुए। और क्या है, मैनेजमेंट एक चीज के पे यकीन रखती है कि 70% चांस है कि वो क्या होगा कि टेस्ट मार्केटिंग जब आप करेंगे, मार्केट में लोग इसे पसंद करेंगे और दे वुड बी विलिंग टू बाय इट, या वो फर्दर परचेज करना चाहेंगे। और अगर ये कंटिन्यू रहता है, यानी कि 70% के
जो है लोग क्योंकि परचेज करना चाहते हैं, इन दैट केस वो क्या होगा कि विजय नाइक क्या करेगा, एक प्लांट बनाएगा और उस प्लांट पे कितनी होगी प्रोडक्शन के लिए, इट्स गोना कॉस्ट 150 मिलियन। यानी कि अगर टेस्ट मार्केटिंग या लोगों ने पसंद किया, प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा, ओनली देन वो क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे और लॉन्च करने से पहले वो प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाएंगे जिसपे 150 मिलियन उनका खर्चा होगा। और प्लांट भी जनरेट एनुअल कैश फ्लो ऑफ 30 मिलियन, हर साल वो 30 मिलियन का कैश फ्लो जनरेट करेगा 20 साल तक। और अगर एनुअल कैश फ्लो अगर डिमांड हाई होती है तो क्या है कि 20 साल तक क्या होना है कि दैट इज गोइंग टू बी हाई, कैश फ्लोज कितने होंगे, 30 मिलियन होंगे। अगर मॉडरेट होती है, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, नॉर्मल सा आता है, तो वो कितनी होगी, इट्स गोइंग टू बी 20 मिलियन। हाई डिमांड की क्या प्रोबेबिलिटी आपने देखी है कि आपने एक्सपेक्ट की है कि 60% चांसेस है कि डिमांड क्या होगी, हाई होगी, और 40% है कि इसकी डिमांड लो होगी। इसमें आप देखें डिसीजन ट्री की अगर आप बात करते हैं तो इसमें पहली चीज क्या है, आपके पास दो डिसीजन है कि आपने इनिशियल कितनी कॉस्ट है, दैट इज, let me highlight it for you, इनिशियल कॉस्ट क्या है कि इनिशियल आपके पास दो डिसीजन है। पहला डिसीजन क्या है कि आप ये टेस्ट मार्केटिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे और आप कितना खर्चा करेंगे, 20 मिलियन इनिशियल आउटफ्लो। और दूसरा क्या है कि आपने क्या करना है, डू नथिंग, कुछ भी नहीं करते, यार है ठीक है हमारे प्रोडक्ट जो चल रहे हैं वही हमारे लिए बहुत है इस बेसिस पे। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो ये आपका टोटल खर्चा कितना, 20 मिलियन का होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि टेस्ट मार्केटिंग करनी है, टेस्ट मार्केटिंग पे ऑलरेडी हमने खर्चा हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि टेस्ट मार्केटिंग सक्सेसफुल होगी, दैट वाज 70%, और फेलियर होगा दैट इज 0.3%। अगर फेलियर होता है तो हमने क्या करना है कि हमने उसे स्टॉप कर देना है। और उसके बाद अगर सक्सेसफुल होती है तो उसके बाद हमने क्या करना है, फर्दर खर्चा कितना है, 150 मिलियन का है। और दूसरी ऑप्शन क्या है कि हम ठीक है 20 मिलियन हमने खर्च किए, कोई हमें खास रिस्पॉन्स नहीं आया, जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें भी देखें, in case of success, let me take this out, इसमें देखें एक चीज जो है कि यहाँ पे आपको दी हुई है, दैट मीन्स ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, इन केस ऑफ सक्सेस, यानी कि टेस्ट मार्केटिंग ओवर हेयर अगर सक्सेसफुल होती है तो हम क्या करेंगे, वी आर गोना कंटिन्यू, हम 150 मिलियन इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और अगर सक्सेसफुल नहीं होती तो क्या होगा, हम वी आर गोना स्टॉप इट, हम वहीं पे उसे प्रोजेक्ट को रोक देंगे। वी आर ओनली गोना, अगर हमारे पास क्या होगा, हमने जो प्रीवियस लॉसेस होंगे सिर्फ वही होगा कि 20 मिलियन हमारे लूज हो जाएंगे या जाया चले जाएंगे। और उसके बाद क्या है कि सक्सेसफुल होती है, उसके बाद क्या है कि आपके पास दो, कि अगर डिमांड हाई होती है तो एनुअल कैश फ्लो कितने हैं, 30 मिलियन के, और अगर डिमांड मॉडरेट होती है तो एनुअल कैश फ्लोज कितने हैं, 20 मिलियन के। जबकि चांसेस इसके कितने हैं डिमांड हाई होने के, मैनेजमेंट ने ये देखें यहाँ पे दिया हुआ है, हाई डिमांड हैज 60% प्रोबेबिलिटी और मॉडरेट डिमांड की कितनी है, 0.4, यानी कि 40% प्रोबेबिलिटी है। इसमें आप देखें तो ये क्या है कि यू वुड गेट टू नो कि ये आपके पास ये आ जाती है। ये हमने क्या किया है कि डिसीजन ट्री एक किस्म का कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब हमने करना क्या है, यस, इसमें देखें हमने क्या किया है, वी हैव मल्टीप्लाइड दिस विद दिस एंड
दिस विद दिस, और इनके हमने क्या करना है कि इसमें जो हाईएस्ट आउटकम है वो हमने आगे लेनी है, जैसे ही ये आपके पास दिया गया है। इसमें देखें ये अल्टरनेटिव्स जो है आपको दिए गए हैं। स्टार्ट एट राइट हैंड, राइट हैंड से हमने स्टार्ट किया, यानी यहां से इस एरिया से, यानी कि हमने कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह की थी, वी कंस्ट्रक्टेड इट लाइक दैट, यानी कि लेफ्ट टू राइट हमने कंस्ट्रक्ट किया। और जब हम कैलकुलेशन करेंगे अल्टरनेटिव वगैरह की तो हमने क्या करना, अदर वे अराउंड चले जाएंगे, यानी कि हम राइट से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट हैंड से, और जा रहे किस साइड में, लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहे हैं। इसमें देखें एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू कितनी है, 0.6। इफ यू गो बैक, बिल्कुल ये वाली बात हम करें, 0.6, 30 और 0.4 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एंट्री फैक्टर हमने इस पे अप्लाई किया 20 साल का, तो ये कितना हो जाता है, हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 194.2 मिलियन। और इसके बाद देखें D2 पे अगर आप आते हैं, ये देखें हमने क्या किया, D2 ये डिसीजन पॉइंट 2 जो था, इसमें क्या हमने किया, इन्वेस्ट 150, इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू कितनी हो जाती है, 44.2, स्टॉप पे 0 है आपके पास। तो इस सूरत में हमने क्या किया, D21 टर्निकेट कर दिया या रिजेक्ट कर दिया D22 को। D22 पे क्या थी आपकी वैल्यू कितनी थी, दैट वाज 0। तो हमने इसे क्या किया, वी हैव सिंपली ऑर्गेनो से नहीं, हम यहाँ से कंटिन्यू नहीं करेंगे, और हमने जो मार्केट वैल्यू इसकी जो थी मार्केट वैल्यू, इसमें देखें दैट वाज 150 मिलियन की, वो हमने ले ली है। उसके बाद हम देखें कैलकुलेट दी, हमने कैलकुलेट किया चांस पॉइंट सी पे। चांस पॉइंट सी क्या था, सक्सेस और फेलियर का इसमें था कि चांस थे हमारे पास। तो हमने क्या किया, इधर और इस पॉइंट पे हमने कैलकुलेट करनी है वैल्यूज। इसमें देखें C1 पे 0.7 प्रोबेबिलिटी थी सक्सेस की, दैट वाज C1 0.7, और फेलियर की कितनी थी 0.3। और हमने क्या किया 44.2 मिलियन, किस तरह लिया, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस इसमें हमने इस चांस पॉइंट पे क्या किया, इन प्रोबेबिलिटीज को दोनों को समराइज किया, सम अप किया है बाय मल्टीप्लाइंग इट विद देयर रिस्पेक्टिव, जो भी सक्सेस किया उसका हमारे पास जो इधर से हमारे पास रिजल्ट आया था उस पे। ओके देखें एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू डिसीजन के अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, कैरी आउट पायलट टेस्टिंग, उसके हमारे पास ये एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू आ जाएगी। डू नथिंग की भी हमारे पास 0 है, तो हम वी आर गोना ऑलवेज कंटिन्यू विद दिस। इसमें देखें बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन वी फाइंड दैट स्ट्रेटजी कौन सी होगी, ऑप्टिमम कौन सी है, दैट वुड ऑलवेज बी योर D11, जो कि हमने यहां पे दी हुई है कि अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी नेट रिजल्ट। जबकि अगर हम छोड़ देंगे डू नथिंग तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, दैट इज 0, कि हमारी मार्केट वैल्यू या हमारे पास कोई कैश फ्लो नहीं होगा। और अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास कैश फ्लोज इतने होंगे। देखें जस्ट फॉर सेक ऑफ नॉलेज एंड फॉर सेक ऑफ प्रैक्टिस वी आर गोना प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन, हम थोड़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, दैट इज रिलेटेड टू एयरवेज लिमिटेड सेटअप टू रन एयर टैक्सी सर्विसेज इन पाकिस्तान, यानी कि कोई प्राइवेट एयरलाइन या एयर टैक्सी सर्विसेज शुरू करने वाला है। द कंपनी इज
डिबेटिंग वेदर शुड बाय टर्बो, यानी कि कंपनी क्या डिबेट कर रही है, कंपनी की बेसिक डिबेट क्या है कि या टर्बो प्रोपेलर एयरक्राफ्ट और पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट हम परचेज करें। इसमें क्या है, टर्बो एयरक्राफ्ट जो है दैट इज गोना कॉस्ट यू 3500 एंड और इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा है। और ये क्या होगा, अगर आपकी पैसेंजर एयरक्राफ्ट की या आपकी जो सर्विस है उसकी डिमांड काफी ज्यादा है, तो ये क्या करेगी कि दैट वुड बी एबल टू मेक इट, यानी कि वो क्या होगा कि काफी आपकी हेल्प आउट हो जाएगी, गिवन दैट कि वो आपकी डिमांड को पूरा कर देगा सिंपली। और पिस्टन इंजन का क्या है कि 1800 उसकी कॉस्ट है, लेकिन कॉस्ट कम है तो उसके साइज में भी वो छोटा है, इस वजह से वो क्या करेगा कि आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, डिमांड हाई होती है, तो वो क्या हो जाएगा कि वो आपकी डिमांड को या लोगों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकेगा, यानी कि आप पूरी 100% कैपेसिटी पे उसे वो नहीं कर सकते या 100% उन्हें एंटरटेन नहीं कर सकते। ये कब सर्व कर सकते हैं, जब आपकी डिमांड लो हो। और सफाइस will not be useful if the demand is high। अगर डिमांड हाई होती है जाहिर सी बात है तो उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो वो यूजलेस सा हो जाएगा या वो डिमांड पूरी नहीं कर सकेगा। कंपनी ने क्या किया, बिलीव दैट 0.6 और 0.4 चांसेस है हाई एंड लो के। डिमांड, इफ द डिमांड इज हाई इन ईयर 1 80% चांस है, देखें इसमें क्या है कि अगर पहले साल में डिमांड हाई है तो 80% चांस है कि सब्सिक्वेंट ईयर यानी दूसरे साल में भी, उससे नेक्स्ट ईयर या उसका फॉलोइंग ईयर में भी वो क्या होगी कि डिमांड हाई होगी, एंड 20% चांस दैट इट विल बी लो इन सेक्ट। और इससे नेक्स्ट ईयर में सब्सिक्वेंट ईयर में 20% चांसेस है कि उसकी डिमांड लो हो जाएगी। द टेक्निकल डायरेक्टर्स ने क्या कहा कि buy a piston engine aircraft now and demand turns out to be high, the company can buy second hand piston engine aircraft for 1400। देखिए इसमें कह रहा क्या है कि टेक्निकल डायरेक्टर ने कहा कि या उसके ख्याल में कंपनी का क्या करना चाहिए, अगर पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट अभी ले लेने चाहिए और एंड नाउ एंड डिमांड टर्न्स आउट टू बी हाई, कंपनी कैन बाय सेकंड हैंड पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट, यानी कि अगर डिमांड क्या हो जाती है कि अगर फर्दर हाई होती है तो एक वो दोबारा खर्चा करके सेकंड हैंड एयरक्राफ्ट ले ले 1400 का। दिस वुड डबल द कैपेसिटी एंड इनेबल, यानी कि उसका कहने का मकसद ये है कि अगर ये 40% चांस है डिमांड आपकी लो होगी, डिमांड लो होती है या होगी भी या अभी सिर्फ ले लें, सिंपल सी बात है पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट ले लें, और अगर डिमांड हाई होती है जरूरत पड़ेगी 1400 का, हम दूसरा सेकंड हैंड या थोड़ा सा इस्तेमाल शुदा पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट एक और ले लेंगे, और दोनों का क्या होगा, दोनों से हमारी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर नेक्स्ट ईयर में डिमांड हाई भी होती है तो हमें इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगी होगी। पे ऑफ क्या है, पे ऑफ अकरिंग एट ईयर 2, ये आपके पास पे ऑफ नेक्स्ट उसके अंदर दिए गए हैं। डिस्काउंट रेट जो आपने यूज करना है दैट इज 12%। देखें पे ऑफ्स आपको यहां पे दिए गए हैं, एंड देन यू गॉट डिमांड अगर हाई होती है 0.6 उसकी प्रोबेबिलिटी है, लो की 0.4 है, और पिस्टन इंजन में क्या है डिमांड हाई होती है उसकी भी 0.6 है और इसमें 0.4 है। अब देखें इसका पे ऑफ कितना है दैट इज 500 और इसमें पे ऑफ कितना है दैट इज 300। और इसका क्या है कि टर्बो अगर आप लेते हैं तो इनिशियली क्या होगा दैट शुड बी 3500 कॉस्ट होगी। एज यू कैन सी कि यार थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है या डिजाइनिंग में थोड़ा सा इशू हो गया है। इट्स सपोज टू बी 3500 नॉट 4000 एज पर द क्वेश्चन जो यह हमें गिवन सिनेरियो है उसके अंदर।
इसमें देखें शुरू में क्या है, D1 डिसीजन 1 क्या है कि आपने टर्बो एयरक्राफ्ट लेना है या पिस्टन इंजन लेना है। टर्बो लेंगे तो आपको 3500 का खर्चा करना पड़ेगा और उसका चांस क्या है, दैट इज C1। डिमांड हाई होती है, उसका 0.6 है, उसका पे ऑफ कितना है, दैट इज 1000। और लो डिमांड है, उसका पे ऑफ कितना है और चांसेस प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4 या 40%, और उसके पे ऑफ कितनी है, दैट इज 200। ईयर 2 में डिमांड हाई होती है, उसका कितना हमने कहा था 80% चांस है, उसकी पे ऑफ कितना 7000 है। लो होती है तो उसका 1000 है। और इसी तरह लो डिमांड में भी क्या है 0.4 और 0.6 you have got these along with their payoff। अब देखें, एक तो ये होगा हमारा डिसीजन का, दैट इज वन पार्ट। एक्चुअली नॉट दिस, यहाँ से, क्योंकि ये इसका हिस्सा है इंटरेस्ट। इसमें देखें हाई डिमांड पे पे ऑफ कितनी है। अगर आप पिस्टन इंजन लेते हैं, एज पर जो टेक्निकल डायरेक्टर ने सजेस्ट किया कि पहले आप एक ले लें, उसके बाद अगर डिमांड हाई होती है तो हम दूसरा भी ले लेंगे। तो इसमें क्या है, डिमांड कितनी है, दैट इज हाई होती है तो 500 पे ऑफ है, लो होती है तो कितने 300 पे ऑफ है। और इसमें क्या है कि एक तो ये कि डिमांड अगर लो होती तो आपको एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं होगी, और डिमांड सबसे क्या होगी 0.4 और 0.6, वही हमने सेम प्रोबेबिलिटी ली है जो ऊपर ली थी। उनके पे ऑफ आपके पास है 800 और 2500। दूसरा डिसीजन क्या है कि व्हाट इफ डिमांड इज हाई। ये देखें कंडीशन क्या है, डिमांड अगर हाई होगी देन यू हैव टू, आपके पास क्या हो जाएगा, दो डिसीजन आ जाएंगे कि एक तो आपने एक्सपैंड करना है या नहीं एक्सपैंड करना। तो अगर आप एक्सपैंड करेंगे तो क्या होगा, डिमांड नेक्स्ट ईयर में भी हाई होगी, इसके 80% चांसेस है, और उसका पे ऑफ कितना है, दैट इज एक्चुअली 6000। और अगर लो होती है तो उसका पे ऑफ कितना है, दैट इज 400। और इसी तरह अगर एक्सपैंड नहीं करते डिमांड होने के बावजूद, तो उसमें क्या है कि 0.8% चांस है होगा, दैट वुड कॉस्ट यू 2500। लो पे दैट वुड बी 800। इसमें देखें अब, इसमें देखिए अगर टर्बो प्रोपेलर लेता है तो उसमें फर्दर डिसीजन नहीं लेने हैं उसने। तो उसमें क्या होगा, इनिशियल दैट वुड बी एक्चुअली 3500, और जस्ट मेक इट, बल्कि ऐसा करते हैं कि वी आर गोना कंटिन्यू, आई एम गोना चेंज द कॉस्ट ओवर हेयर। यहाँ पे हम कॉस्ट चेंज करके इसे कह देते हैं 4000, ताकि आगे कैलकुलेशन वगैरह का इशू ना हो। नेट प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी इसकी, -4000 की आपकी क्या आउटफ्लो, एंड यू गॉट 0.6% प्रोबेबिलिटी। उसकी पे ऑफ कितनी है 1000 प्लस 0.4, उसकी पे ऑफ कितनी है 200 है। ये क्या हमारा डिस्काउंट रेट है, और उसके बाद क्या 0.6% है, उसके अंदर भी ये हमने प्रोबेबिलिटीज देखी हैं। इफ यू गो बैक, हमारी किधर है 0.8 दिस वन, हम ये 2 की C2 को हम एनालाइज कर रहे हैं। सॉरी ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया एक्चुअली, दैट इज C2 C3। तो इसमें अगर आप देखें, इसमें देखें अभी हम C2 को एनालाइज कर रहे हैं, या उसे हमने राइट किया, दैट इज ओवर हेयर, ये C2 की है, एंड दैट इज C3 की 0.4 और 0.6 है, मल्टीप्लाइड बाय ये प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय देयर रिस्पेक्टिव कैश फ्लोज, ये जो भी कैश फ्लोज इससे एसोसिएटेड है। इन्हें देखें एक्चुअली दैट शुड बी, ये इसे डिवाइड करेगा और आपने इससे डिस्काउंट करना है, और आपका एनपीवी कितनी हो जाएगी, दैट इज गोइंग टू बी 389।
ये है दूसरा हमारे पास एयरक्राफ्ट एयरवेज। अगर पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट लेती है तो उसमें क्या होगा, वंस अगेन रेपुटेशन है, लेकिन जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट के हमारा दूसरा एयरक्राफ्ट कब लेंगे, जब आपकी डिमांड हाई होगी। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट कैलकुलेट एनपीवी ऑफ डू नॉट एक्सपैंड। एक्सपैंड और डू नॉट एक्सपैंड की हम वो करेंगे। एक्सपैंड की क्या थी, 0.8 या 80% चांस था कि डिमांड नेक्स्ट ईयर में हाई होगी, और डिमांड हाई होगी यू वुड गेट 6000। और अगर डिमांड लो होती है तो आपके पास उसके चांसेस है 0.2% और 20%, और आपके पे ऑफ कितना है, दैट इज गोइंग टू बी 600। माइनस 1400 क्या है, ये इनिशियल आउटफ्लो है। वंस अगेन डिस्काउंट रेट से हमने इसे क्या कर देना, डिस्काउंट करना है, या इसे हमने जो ये वही है जो नेट प्रेजेंट वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, इस वजह से हमने इसे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास टोटल एनपीवी कितनी आ जाती है, 2923, यानी कि पॉजिटिव है। डू नॉट एक्सपैंड की क्या है, एनपीवी आप देखें 0.8 इंटू 2500 और 0.2 इंटू 800 जो हमने प्रीवियसली भी देखी थी। इन दिस केस ये हम C7 की बात कर रहे हैं। C7 की बात हुई है यहाँ पे। अब हमारी क्या है कि दोनों की एनपीवी ऑल्दो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, लेकिन हमने क्या करना है, वी आर गोइंग टू टर्निकेट दिस, क्योंकि ये हमें क्या कर रही है, ये ऑप्शन डू नॉट एक्सपैंड की ऑप्शन क्या कर रही है, ये इट हैज गॉट लोअर एनपीवी एसोसिएटेड विद इट, कि ये अगर हम कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं तो आपकी वैल्यू मैक्सिमाइज नहीं होगी। इन दिस केस इफ यू गो बैक, हमने क्या करना है, डू नॉट एक्सपैंड को हमने पहले क्या कर देना है, रिजेक्ट कर देना है। अब थर्ड क्या हमने कैलकुलेट करना है, एट D1 पे हमने इस पे अब कैलकुलेट करना है एट दिस लेवल। देखिए हमने यहां से वर्किंग शुरू की थी और अब हम ऑलमोस्ट लास्ट डिसीजन नोड पे आ गए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1800 थी, माइनस प्लस 0.6 इंटू 500, और ये हमने यहाँ से प्रीवियस जो कैरी किया था वो हमने कैरी क्या किया था, हमने इसे इग्नोर करके हमने इस वैल्यू को यहाँ पे ले आए, और 0.4 जो हमारी प्रोबेबिलिटी थी मल्टीप्लाई कर दिए 300 से, जो कि हमारा आउटकम था। डिवाइड हमने वंस अगेन डिस्काउंट कर रहे हैं एट दिस लेवल, इसे भी हम डिस्काउंट करेंगे। प्लस दूसरे क्या पॉसिबिलिटी थी हमारे पास, एक तो ये वाली प्रोबेबिलिटी थी, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से हमने ली थी। इन दोनों को लहदा की वन थिंग इन माइंड के, यार इन दोनों को लहदा करके आपने डिस्काउंट करना, और इसकी एनपीवी कितनी आ रही है, 613 आ जाएगी। देखिए पिस्टन इंजन की अगर आप वो करेंगे, टोटल सम करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू का आफ्टर डिस्काउंटिंग 613, जबकि टर्बो प्रॉप इंजन का अगर आप बात करेंगे तो उसकी कितनी आ रही थी, हमने कैलकुलेट की थी, दैट वाज 389। तो हमें क्या होगा कि इन बेस्ड अपॉन दिस दोनों अगर ये नेगेटिव होती तो हमने क्या करना था, स्ट्रेट फॉरवर्ड सी बात है, हमने इसे इग्नोर करना, लेकिन दोनों ऑप्शन में आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, लेकिन आपने कौन सी चूज करनी, यू वुड ऑलवेज चूज डिसीजन ट्री एनालिसिस में होता गया कि आप हमेशा उस डिसीजन को या उस चीज को लेते हैं, आउटकम को प्रेफर करेंगे, या कोर्स ऑफ एक्शन जो आपकी वैल्यू को क्या कर रहा हो, मैक्सिमाइज कर रहा हो, जो या वैल्यू मैक्सिमम दे रहा हो। तो हमने क्या करना है, सो रिकमेंडेशन हमारी क्या होगी, हमारी रिकमेंडेशन ये होगी कि बाय पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट और
लेटर अगर डिमांड हाई होती है तो हम दूसरा एयरक्राफ्ट भी पिस्टन इंजन का ही ले लेंगे। और अगर इसमें थोड़ी सी अल्टरेशन करें कि अगर आपके पास ये एक्सपैंड की ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि देन आपकी नेट एनपीवी किधर जाएगी। देन वी गोना कम अप हियर, आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू दैट वुड बी, इसे क्या करना है हमने डू नॉट एक्सपैंड वाली निकाल देनी है, इसे हमने रिकैलकुलेट किया प्लस यहाँ से वंस अगेन यार ये 112 शुड बी ओवर हियर, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, पहले आपने इसे कैलकुलेट करना है, देन यू हैव टू कैलकुलेट दिस, और जो भी आउटकम होगी इसे ऐड कर देना। यू जस्ट इग्नोर, प्लीज इग्नोर दिस वन। ये कितना आ जाता है, ये 80 आएगा। ऑप्शन देखें, इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर ऑप्शन टू एक्सपैंड को निकाल दें तो आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू 80 आएगी, तो ऑप्शन टू एक्सपैंड की वैल्यू कितनी होगी, एक्सपेंशन की वैल्यू कितनी होगी, 533। इसमें देखें, और गिवन द डिसीजन ट्री विद अबैंडनमेंट पॉसिबिलिटी लेट अस कैलकुलेट नेट प्रेजेंट, अगर अबैंडनमेंट की हमारे पास पॉसिबिलिटी हो तो देन -4000, इसे थोड़ा सा ऊपर रखा है ताकि कैलकुलेशन वगैरह का इतना वो ना हो, और दैट वुड बी, ये जो भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज थी हमने उनके आउटकम से उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसे क्या कर रहे हैं हम डिस्काउंट कर रहे हैं, जो भी आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था दैट वाज 12%, एंड देन इसमें आपके पास क्या होगी, ये हम टर्बो प्रोपेलर की बात कर रहे हैं, और पिस्टन इंजन की क्या होगी, इनिशियल आउटफ्लो 1800 का था, और इसकी उस अबैंडनमेंट को लेके वी आर कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, तो ये क्या होगा, इसमें देखें एक चीज जो हम कर रहे हैं, ऑल्दो वी आर टेकिंग इट थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके, कि ऑप्शन टू एक्सपैंड अगर निकाल दे कि ऑप्शन टू एक्सपैंड की क्या वैल्यू है और अबैंडन करने की, यानी कि आप अगर उसे क्या करेंगे छोड़ देंगे तो उसकी क्या वैल्यू है, दिस इज और मेजर ऑब्जेक्टिव, या हम कैलकुलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, या एंड फॉर दैट देखें अगर टर्बो प्रोपेलर की बात करते हैं तो इसकी क्या होगी, अबैंडन कर देते हैं तो उस सूरत में क्या होगा, दैट वुड बी आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 667, और इसका क्या मतलब टोटल इसकी वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट की थी दैट वाज 389, तो इसका क्या था, अबैंडनमेंट ऑप्शन की कितनी वैल्यू है, दैट इज 278। देखें जस्ट राउंड अप की अगर आप बात करें, प्रोजेक्ट कॉर्पोरेट रिस्क क्या होता है कि इसकी ओवरऑल कंट्रीब्यूशन फर्म के रिस्क में क्या होगी, ये स्टैंड अलोन बेसिस पे क्या है कि एक प्रोजेक्ट आपका बहुत ही क्या हो सकता है कि ऑन इट्स ओन बहुत रिस्की होगा, लेकिन दूसरे प्रोजेक्ट के साथ क्या होगा, उसका रिस्क क्या हो जाएगा, डाइवर्सिफाई हो जाएगा। मैनेजिंग रिस्क की जहाँ तक बात है तो उसमें रिस्क में आप देखें, यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स इन माइंड, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे मैनेज करते हैं, ऑल्दो के डिसीजन मेकिंग के लिए हम क्या कहते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट को क्या कर देना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, यू हैव टू पे देम। यानी रेंट वगैरह बेशक डिसीजन मेकिंग में इग्नोर करते हैं, लेकिन हकीकत में प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि आपने हर सूरत में वो पे करनी होती है। प्राइसिंग स्ट्रेटजी का क्या होगा, फॉर एग्जांपल कि लेट सपोज के जैसे प्रीवियस एग्जांपल में डिमांड अगर हाई होती है तो आप प्राइस क्या लो करेंगे, और अगर डिमांड लो हो जाती है
तो आप अपना ये चीजें पूरे करने के लिए, ब्रेक इवन पे आने के लिए, वुड यू इंक्रीज प्राइस को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपने ये चीजें भी तो पूरी करनी है। सिक्वेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉर एग्जांपल ये क्या होगी, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा है, उसमें क्या था कि हमने क्या कहा था कि इफ लेट्स से डिमांड कितनी होती है, डिमांड हाई होगी, तो हमने क्या प्रीवियस एग्जांपल अगर आप लेते हैं जो डिसीजन ट्री में भी हमने डिस्कशन, डिमांड हाई है तो आपने क्या करना, फर्दर इन्वेस्ट करना है। इंप्रूविंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैसे इंप्रूव की जा सकती है? फॉर एग्जांपल कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर में लोग ज्यादा जाएंगे या ट्रैवल करेंगे। उसके एक चीज है कि लेट्स सपोज के इफ यू आर लेट्स से कि आप कहते हैं हमारी जो फ्लाइट्स हैं ये किधर जाएंगी, गिलगित जाएंगी। अगर इसमें क्या होगा कि इस डिपेंड किस पे करेगा, आपके गिलगित के टूरिस्ट वगैरह कि गिलगित में एक तो क्या हो कि लेट्स से कि मैं कहता हूं कि नॉर्मल है हालात जो है, यानी कि वहां पे दहशत गर्दी है, वो कोई खतरा नहीं है, बड़ा अमन है, या मैं कहता हूँ पीस है, बड़ा पीस एंड क्वाइट है। तो उस वजह से क्या होगा, आपकी डिमांड हाई होगी सिंपली बिकॉज कि लोग किस बेसिस पे जाएंगे, क्योंकि अगर उधर अल्लाह ना करे दहशत गर्दी है या दूसरे हालात खराब हैं, तो बेशक उधर का मौसम अच्छा हो, आप चीप फेयर्स ऑफर कर रहे हो, कि अगर आपके पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसका क्या होगा कि आप लोगों को एज फार एज एयरलाइन की एग्जांपल लेके जाते हैं जो प्रीवियस थी एयरवेज वाली, कि गिलगित अगर ऑपरेट करनी है फ्लाइट, अगर उधर हालात खराब हैं तो क्या होगा कि बेशक आप लोग जो भी कहें सस्ते भी टिकट दें, बहुत ही कम लोग उधर जाएंगे। इंश्योरेंस वगैरह की क्या इम्पैक्ट होता है कि इंश्योरेंस आप कैसे करते हो, मिटिगेट करोगे। और इससे पहले एक क्या फाइनेंशियल लेवरेज, के आपकी लेवरेज किस तरफ जा रही। फॉर एग्जांपल एक आपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, कर्जा लेके स्टार्ट करें, तो उसमें क्या होगा कि ये जो हमने कहा था कि प्रीवियस उसमें भी कि एक अगर आपने पैसे एयरक्राफ्ट परचेज करना है कर्जा लेके करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपने सूद भी देना है और आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी खराब होगी। इंश्योरेंस का क्या होता है, जस्ट टू मिटिगेट द लॉसेज, इसका मेन इम्पैक्ट क्या होता है या इसकी जरूरत क्यों होती है, लॉस मिटिगेट करने के लिए आप यूज करोगे। लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट क्या है, फॉर एग्जांपल इन केस वही एग्जांपल लेके हम चलेंगे, फ्यूल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है कि कौन सा आपको फ्यूल देगा, कौन बंदा, केटरिंग एक्सेट्रा। स्ट्रेटजिक अलायंस के क्या मुराद होगी, क्या स्ट्रेटजिक अलायंस आप किसके साथ बनाते हैं। लेट्स से कि आपने बना ली एयर ब्लू से, जो करंट चल रही है प्राइवेट एयरलाइन है, आप उससे कोई अलायंस बना लेते हैं और कहते हैं कि इस आपस में एक दूसरे को अकोमोडेट करते हैं। आप कहते हैं कि गिलगित का रूट हम रख लेते हैं और आप किसका रख लें, आप चित्राल का रूट रख लें। इसमें क्या होगा, दोनों को फायदा होगा। एंड डेरिवेटिव्स क्या यूज करेंगे, डेरिवेटिव से क्या होता है कि लेट सपोज कि आपने ऑप्शंस वगैरह फ्यूचर्स को यूज कर रहे हैं, लेटर ऑन इसमें एक जो उसका रोल होगा, ये हम ऑप्शंस में ऑप्शंस के टॉपिक और स्पेशली क्या होगी ऑप्शंस पे इसे डिस्कस करेंगे। ये डेरिवेटिव का रिस्क बेसिकली होता क्या है कि आपने अगर डेरिवेटिव्स जैसे कि कोलेटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन, ये इस तरह के कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किए तो उनका प्रॉब्लम क्या होता है डेरिवेटिव्स का, कि फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्ट किया है ऑप्शंस में फॉर लेट्स से ऑयल, तेल की या एविएशन फ्यूल की। इसमें क्या होगा, आपने 3 मंथ ऑप्शन लिए, प्राइस अपने ली थी पर गैलन जो था, आपने कहा कि 100 पर गैलन हमें दिया जाएगा या 100 पर गैलन मुझे मिलेगा फ्यूल, एंड दैट वाज फॉर 1000
1000 गैलन की थी ऑप्शन, आपने परचेज की थी, लेकिन क्या होगा कि अगर इसकी एविएशन फ्यूल की प्राइस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये ऑप्शन काफ़ी सूटेबल होगी। और अगर इसकी 100 रुपये से, मैंने जो कहा था कि इसकी प्राइस अगर 100 से कम हो जाएगी तो ये आपके लिए सूटेबल नहीं होगी। और इसका रिस्क कैसे मैनेज करेंगे, देयर डिफरेंट स्ट्रेटजीज और ऑप्शन से रिलेटेड होगी, जैसे आपकी कवर्ड कॉल हो जाएगी या हेजिंग के लिए आप दूसरे इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। नाउ एज वी हैव जस्ट डिस्कस्ड अबाउट द डेरिवेटिव्स का रिस्क क्या होता है कि यार कीप इन माइंड कि इनका वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम विद डेरिवेटिव्स इज कि देयर वैल्यू इज ऑलवेज बेस्ड ऑन लाइंग एसेट्स। और इसे आप मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, जैसे अभी डिस्कशन की थी कि ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, कवर्ड कॉल होगी या फिर दूसरे कोई स्ट्रेटजी बना लेंगे। हेजिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, दे आर रियली गुड, लेकिन यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू गॉट टू कीप योर इन्वेस्टमेंट रियली लिमिटेड इन दीज, स्पेशली इन केस ऑफ डेरिवेटिव्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रखनी पड़ती है। यू हैव टू इवैल्यूएट ईच एंड एवरीथिंग, आपने इवैल्यूएट करना होगा कि इज इट वर्थ इट और नॉट। इसके अलावा जो है स्ट्रेटेजिक अलायंस वगैरह, ये ऑल ऑफ दीज यू हैव टू कीप इन माइंड व्हेन एवर डिसीजन ट्री वगैरह या कोई भी एनालिसिस करें, आपने ये वो फैक्टर्स हैं, दे आर गोइंग टू बी नॉट क्वांटिटेटिव, एक्चुअली क्वालिटेटिव फैक्टर्स होंगे जो कि आपने ध्यान में रखने हैं, और दे आर दी वन विच क्रिएट प्रॉब्लम, और रियल लाइफ में आपके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। बेशक डिसीजन ट्री वगैरह के एनालिसिस दे आर रियली गुड, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स जो है उसमें यही होता है कि यू हैव टू कीप ऑल ऑफ दीज इन योर माइंड। जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखा था कि डिस्काउंट भी किया था नेट प्रेजेंट वैल्यूज की जो कैलकुलेशन हमने की थी, और उसमें देयर वर 2 एग्जांपल्स हमने ली थी। एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थी, प्रीवियस जो इलेक्ट्रिक मॉप की थी वो दैट वाज क्वाइट सिंपल, काफ़ी सिंपल थी, लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिसीजन ट्री जो आपने फिगर भी बनाई थी और दूसरे जो भी कैलकुलेशन की थी, लेकिन जो एयरवेज लिमिटेड की थी दैट वाज रियली कॉम्प्लेक्स। उसमें एक दो चीज़ें जो हमने देखी थी वो थी कंडीशनैलिटीज़। कंडीशनैलिटीज़ क्या थी कि किस कंडीशन पे क्या डिसीजन होगा और उसकी आउटकम क्या होगी। इसके साथ साथ हमने एक जो चीज़ बेसिक देखी थी कि किस ऑप्शन की कितनी वैल्यू है। फॉर एग्जांपल प्रोपेलर ड्रिवन में या टर्बो बूस्ट में क्या था कि अगर डिमांड हाई होती है या लो होती है उसकी थी, और दूसरी क्या थी प्रोपेलर ड्रिवन जो हमारा बेसिक हमने डिसीजन लिया था कि हम क्या करेंगे कि हम वी आर गोना कंटिन्यू विद प्रोपेलर ड्रिवन, क्योंकि उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू काफ़ी ज़्यादा आ रही थी एज कम्पेयर टू टर्बो चार्ज या टर्बो बूस्ट। उसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर अबैंडनमेंट की ऑप्शन निकाल दे प्रोपेलर ड्रिवन से, उसकी क्या थी नेट प्रेजेंट वैल्यू एकदम से गिर जाती थी। और इसी तरह डिमांड वगैरह की इसी तरह की हमने एक और ऑप्शन जो देखी थी दैट वाज रिलेटेड टू द टर्बो बूस्ट एयरक्राफ्ट। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यार हम हर ऑप्शन की या उसकी इवेल्युएशन क्या करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए 60-40 के बजाय अगर 80-20 हो जाए या 70-30 हो जाए, तो उसमें क्या उसकी वैल्यू होगी, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। और डिसीजन क्या होगा, मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन या आपके सिनेरियोज क्या होंगे जिसमें आपकी प्रॉब्लम आ जाए प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाए ऑफ दीज क्रिटिकल पाथ या वो क्रिटिकल डिसीजन की। एंड वी आर गोना रैप इट अप ओवर हेयर एंड वी आर गोना लीव इट टिल हेयर, यानी कि इस लेवल पे हम अभी लेक्चर को एंड करेंगे रैप अप के बाद। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोना डिस्कस लेटर जो कुछ और टेक्निक्स है रिलेटेड टू स्टैंड अलोन एनालिसिस, जैसे ब्रेक इवन वगैरह की हम फर्दर डिस्कशन करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसके अलावा दी अदर टेक्निक्स विच वी यूज। और उसके अंदर एक और चीज़ ये होगी कि हम वी आर गोना टेक एक रिसर्च पेपर की या एक रिसर्च की एग्जांपल भी कोट देखेंगे कि रिलेटेड टू इंडिया से रिलेटेड है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया की मार्केट से काफ़ी मुशाबियत है। तो इन दैट सेंस कि कौन कौन सी टेक्निक्स कितनी यूजफुल है, ये कॉर्पोरेट साइड पे कितनी यूज की जाती हैं। एंड दैट्स इट फ्रॉम मी नाउ। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।